हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं बच्चों आप सभी? बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम, आज हम उस टॉपिक को एंड करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का जो लास्ट टॉपिक हमको समझना है वो टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ब्लड कहां से कहां फ्लो हो रहा है, कौन सी ब्लड वेसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, कौन सी ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा डबल सर्कुलेशन, उसमें मोस्टली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर। जो हमारा टॉपिक है दैट इज डबल सर्कुलेशन। बच्चों हम लोग ह्यूमन बीइंग के हार्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग्स टू क्लास मैमेलिया। ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग्स टू क्लास मैमेलिया। दैट मींस मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से डबल सर्कुलेशन होता है। कैसा सर्कुलेशन होता है बच्चों? डबल। बट अगर हम अपने और वर्टिब्रेट्स की क्लासेस की बात करें, जैसे फिशेज, जैसे एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, बच्चों इन सारी क्लासेस में जो हार्ट का फॉर्मेशन हुआ वो धीरे धीरे एडवांस होता गया। फॉर एग्जाम्पल फिशेज में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। और बच्चों आपको जानकर हैरानी होगी कि फिशेस की बॉडी से जब ब्लड पास होता है तो वो पूरा का पूरा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है। फिशेस की बॉडी से जब ब्लड हार्ट से पास होता है तो वो ब्लड हार्ट से सिर्फ एक ही बार पास होता है और फिर वो बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। दैट्स व्हाई वी से कि फिशेस हैव सिंगल सर्कुलेशन। फिशेस हैव सिंगल सर्कुलेशन। जैसे फिशेस से एम्फीबिया इवॉल्व हुए, एम्फीबिया में और रेप्टाइल्स में बच्चों एक और चैम्बर इंक्रीज हुआ। वहां पर चैम्बर्स बने 3, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। और जब 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल से ब्लड क्रॉस हो रहा था तो वहां पर डबल सर्कुलेशन तो था, बट वेंट्रिकल कॉमन होने की वजह से वहां पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो रही थी। इसीलिए उनके सर्कुलेशन को हमने नाम दिया इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। बट एक रेप्टाइल दैट इज क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। Crocodile, birds and mammals have 4 chambered heart। और उस 4 chambered heart में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है बच्चों, that is डबल सर्कुलेशन। इस डबल सर्कुलेशन का क्या मीनिंग है? डबल सर्कुलेशन का बच्चों मीनिंग है यहां पर कि एक सर्कुलेशन कहलाता है हमारी बॉडी में पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सर्कुलेशन कहलाता है बच्चों सिस्टमिक सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में ह्यूमन हार्ट तो इन्वॉल्व होगा ही होगा बिकॉज इट्स अ मेन पंपिंग ऑर्गन। इसके अलावा जब बच्चों हमारे डबल सर्कुलेशन में हार्ट के अलावा लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं। कौन इन्वॉल्व होते हैं? लंग्स। तब बच्चों हम वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और बच्चों जब हमारे सर्कुलेशन में हार्ट के साथ साथ हमारा पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, तो उस केस में हम वर्ड यूज करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों? सिस्टमिक सर्कुलेशन।
इस पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन को जब हम कंबाइंड फॉर्म में स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन को हमें इजीली समझने के लिए, इजीली लर्न करने के लिए कुछ डायग्राम्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, कुछ फ्लो चार्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम एक नॉर्मल शेप को हार्ट से रिप्रेजेंट करें, देखिएगा बच्चों, दिस वन इज राइट ऑरिकल, दिस वन इज राइट वेंट्रिकल, दिस वन इज लेफ्ट ऑरिकल, this one is left ventricle. 4 chambers are there. राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में बच्चों ट्राइकस्पिड वेल्व होता है, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बच्चों बाइकस्पिड वेल्व होता है। क्लियर दिस थिंग? यस और नो? अच्छा, इसको और इजी बनाने के लिए हम थोड़े से चेंजेस और करेंगे। देखो बच्चों, यहां पर दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग ह्यूमन हार्ट, यहां पर हम लेकर चल रहे हैं लंग्स को। ओके, देन बिलो द हार्ट वी आर कंसीडरिंग अवर बॉडी, वी आर कंसीडरिंग अवर बॉडी। अब देखो बच्चों, हमारी पूरी बॉडी से, चाहे वो लोअर बॉडी हो चाहे अपर बॉडी हो, लोअर बॉडी मींस एब्डोमिनल कैविटी, उसके सारे ऑर्गन्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, इन सारे ऑर्गन्स, लोअर लिम्स, इन सारे स्ट्रक्चर्स से जब ब्लड कलेक्ट होता है, और वो ब्लड जो कलेक्ट हो रहा है हमारी पूरी बॉडी से, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड होता है बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम होल बॉडी बाय द हेल्प ऑफ वेन्यूल्स, स्मॉल वेन्स, और वो सारी वेन्स कंबाइंड होकर बनाती हैं वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। Vena cava are the largest vein of our body which are formed by the combination of small veins. बच्चों, जो वेन हार्ट में ब्लड लेकर जाती है लोअर बॉडी से, लोअर बॉडी ऑर्गन से, that is called inferior vena cava, और जो वेन ब्लड लेकर आती है above the heart, हमारे ब्रेन से, हमारे फेस रीजन से, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर वेना कावा। तो हम यहां पर पूरी बॉडी को यहीं पर कंसीडर कर रहे हैं। तो बॉडी से जो ब्लड कलेक्ट होकर जाता है बच्चों, दैट एंटर इनटू राइट ऑरिकल, दैट एंटर इनटू राइट ऑरिकल। और बच्चों, राइट ऑरिकल में जो ब्लड जा रहा है, दैट एंटर थ्रू वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। और बच्चों, जो ये ब्लड होता है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर दिस थिंग? नाउ राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है राइट वेंट्रिकल में, राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है राइट वेंट्रिकल में। नाउ फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ब्लड एंटर इनटू लंग्स, ब्लड एंटर इनटू लंग्स, और लंग्स में जो ब्लड वेसल ब्लड लेकर जा रही है, लंग्स में जो ब्लड वेसल ब्लड लेकर जा रही है,
दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी. Now here we will discuss about artery and vein also. Just listen very carefully. Arteries are the blood vessels. Arteries are the blood vessels which carry blood away from the heart. Arteries are the blood vessels which carry blood away from the heart, and veins are the blood vessels which carry blood towards the heart. यहां पर पूरी बॉडी से ब्लड बच्चों कहां जा रहा है? हार्ट में. दैट इज बाय वेना कावा. यहां पर हार्ट से ब्लड कहां जा रहा है? लंग्स में. अवे फ्रॉम द हार्ट. दैट इज कॉल्ड आर्टरी. एंड गाइज, एज यू नो, हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, आर्टरीज जनरली कैरी oxygenated blood. But बच्चों, this is the artery, pulmonary artery, which carry deoxygenated blood. कौन सा ब्लड कैरी करती है बच्चों? deoxygenated. अब ये deoxygenated blood लंग्स में जाता है. लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई, और जो deoxygenated ब्लड है बच्चों वो हो जाता है ऑक्सीजनेटेड. क्या हो जाता है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड. नाउ दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंटर इनटू लेफ्ट साइड ऑफ ऑरिकल बाय अ वेन. दिस वेन इज कॉल्ड pulmonary vein, and this is the vein which is carrying oxygenated blood. So most of the arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. Most of the veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein which carry oxygenated blood. Clear this thing? Now from left auricle blood enter into left ventricle. From left auricle blood enter into left ventricle, and now from left ventricle blood again move to the whole body, circulate to the whole body by the help of largest artery of human body, that is called systemic aorta, or that is called systemic artery. That is called systemic artery. Guys, listen very carefully. अब हम यहां पर आपको फिर से सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं, and then we will go to the point pulmonary circulation and systemic circulation. Just listen very carefully. From whole body deoxygenated blood enter into right auricle. राइट ऑरिकल से ब्लड एंटर करता है राइट वेंट्रिकल. बाय विच वेल्व? ट्राइकस्पिड वेल्व. राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में बाय पल्मोनरी आर्टरी. फ्रॉम लंग्स ब्लड एंटर इनटू लेफ्ट ऑरिकल बाय पल्मोनरी वेन विच इज ऑक्सीजनेटेड. From left auricle blood again enter into left ventricle by the help of bicuspid valve, and now from left ventricle blood again enter into the whole body through systemic artery, one of the largest artery of human body. Clear? अब देखो बच्चों, हम आते हैं pulmonary circulation और systemic circulation. हम स्टार्ट करते हैं राइट वेंट्रिकल से. कहां से बच्चों? राइट वेंट्रिकल. आप देख रहे होंगे राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जा रहा है? लंग्स में. कहां जा रहा है बच्चों? लंग्स में. बाय पल्मोनरी आर्टरी.
बाय पल्मोनरी आर्टरी। एंड बच्चों लंग्स से ब्लड कहां जा रहा है? लेफ्ट ऑरिकल बाय पल्मोनरी वेन। दिस pathway from right ventricle to lungs and lungs to left auricle, this pathway complete a circuit। जहां पर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल हार्ट का ही पार्ट है, हार्ट के ही स्ट्रक्चर्स हैं, और बीच में कौन सा ऑर्गन है बच्चों? लंग्स। राइट ऑरिकल, लंग्स एंड लेफ्ट ऑरिकल। दिस सर्कुलेशन is involving lungs, that's why it is called pulmonary circulation। क्या कहलाता है बच्चों? pulmonary circulation। clear this thing? pulmonary circulation involving right ventricle and left auricle, this one। अब कौन से रह गए हैं बच्चों? देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया थ्रू आउट द बॉडी बाय सिस्टमिक आर्टरी। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया थ्रू आउट द बॉडी बाय सिस्टमिक आर्टरी। देन बॉडी से पूरा ब्लड कलेक्ट हुआ थ्रू वेना केवा, और वो एंटर करता है बच्चों राइट ऑरिकल, वेना कावा। This system, this circulation, left ventricle to body and body to right auricle, this circulation involving left ventricle, right auricle, और बीच में क्या है बच्चों? body। This circulation is called systemic circulation। ये सर्कुलेशन बच्चों क्या कहलाता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। एंड व्हेन इन अ बॉडी बोथ पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन वर्क, दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। क्लियर दीज थिंग्स? एनी डाउट? नाउ अब बच्चों हम बात करते हैं दो और सर्कुलेशंस की, जो बच्चे कई बार पढ़ना भूल जाते हैं, और that's very important regarding your exam point of view। One is called coronary circulation। पहले हम इस डाउट को क्लियर करते हैं बच्चों। क्या अभी आपने सोचा कि जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है? एक चैम्बर में ब्लड आ रहा है, दूसरे चैम्बर से निकल रहा है। क्या सिर्फ हार्ट के पास चैम्बर्स ही हैं? क्या हार्ट के पास उसकी खुद की मसल्स नहीं है, कार्डियक मसल्स? क्या हार्ट के पास उसकी खुद की लेयर्स नहीं है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम? तो जब मसल्स प्रेजेंट हैं, सेल्स प्रेजेंट हैं, तो क्या इन सेल्स और मसल्स को ब्लड की नीड नहीं होती होगी? ध्यान रखना बच्चों, जो ये ब्लड चैम्बर्स से पास होता है ना, ये ब्लड हार्ट रिसीव नहीं करता। हार्ट में ब्लड पंप होने के लिए स्पेशल आर्टरीज होती हैं, स्पेशल वेन्स होती हैं। उन आर्टरीज, उन वेन्स को हम नाम देते हैं बच्चों कोरोनरी आर्टरीज। तो वो आर्टरीज जो हार्ट में ब्लड सप्लाई करती हैं, वो वेन्स जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी साइनस, नॉट वेन्स। वी यूज वर्ड साइनस। तो बच्चों, जब सिस्टमिक एओर्टा से ब्लड निकलने वाला होता है, कौन सा? ऑक्सीजनेटेड। तो सिस्टमिक एओर्टा की कुछ फाइन ब्रांचेस
हार्ट की वॉल को भी ब्लड सप्लाई करती हैं, हार्ट की एपिथेलियम लेयर्स को भी ब्लड सप्लाई करती हैं, हार्ट की मसल्स को भी ब्लड सप्लाई करती हैं, वो आर्टरी होती हैं कोरोनरी आर्टरीज। और बच्चों, कोरोनरी आर्टरीज में ही अगर किसी रीजन की वजह से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है, फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट होते हैं, तभी वहां पर हार्ट अटैक के चांस बनते हैं। किसके चांस बनते हैं बच्चों? हार्ट अटैक के। तो बच्चों, कोरोनरी आर्टरीज आर द स्पेशल फाइन ब्रांचेस विच सप्लाई द वॉल्स ऑफ हार्ट, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का काम कौन करता है बच्चों? कोरोनरी साइनस। कौन करता है बच्चों? कोरोनरी साइनस। क्लियर दिस थिंग? चलो अब हम बात करते हैं एक और सर्कुलेशन की, दैट इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। बच्चों, हेपेटिक मींस लीवर। हेपेटिक वर्ड हम साइंस में यूज करते हैं, बायोलॉजी में फॉर लिवर। नाउ व्हाट इज पोर्टल सिस्टम? पहले हम पोर्टल सिस्टम समझते हैं, देन हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम समझते हैं। बच्चों, पोर्टल सिस्टम में एक स्पेशल वेन होती है। अब ये वेन स्पेशल क्यों है? सर, वेन तो वेन है, स्पेशल क्यों है? ये वो वेन है जो एक ऑर्गन से बाहर निकलती है ब्लड कलेक्ट करके, बट वो वेन हार्ट में डायरेक्ट ना जाकर पहले किसी दूसरे ऑर्गन में एंटर करती है। आई एम अगेन रिपीटिंग, जनरली क्या होता है, जो नॉर्मल वेन्स होती हैं बच्चों, वो ब्लड बॉडी पार्ट से लेकर कहां लेकर जाती हैं? हार्ट में। लेकिन जो वेन ब्लड को एक ऑर्गन से कलेक्ट करके दूसरे ऑर्गन तक लेकर जाती है, दैट वेन इज कॉल्ड पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन इज द वेन विच स्टार्ट फ्रॉम वन ऑर्गन एंड एंड्स ऑन अनदर ऑर्गन। अब जो ऑर्गन से स्टार्ट हो रही है और ऑर्गन पर ही फिनिश हो रही है, जब हमने इस पोर्टल सिस्टम का नाम रखा है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, तो डेफिनेटली एक ऑर्गन तो हमारा हेपेटिक होगा, एक ऑर्गन तो हमारा लीवर होगा। लीवर मींस हेपेटिक। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो बच्चों, जब हम फूड लेते हैं, फूड हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन के बाद ब्लड वेसल्स जो स्टमक में प्रेजेंट हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हैं, वो ब्लड वेसल्स विलाई की हेल्प से फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, और जब वो फूड एब्जॉर्ब होता है उन ब्लड वेसल्स में, वो ब्लड वेसल्स उस एब्जॉर्ब्ड फूड को पूरी बॉडी में सप्लाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा फूड बचता है उसको स्टमक और इंटेस्टाइन से ले जाती हैं लीवर में, और लीवर में जाकर वो फूड स्टोर होता है। क्या होता है बच्चों? स्टोर होता है। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये बच्चों कहां से स्टार्ट हो रही हैं? स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और अगर आपके पास ये दो चॉइस हैं, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, और उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़े, देन इट विल बी इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और वो फूड एक वेन के थ्रू इंटेस्टाइन से निकलकर कहां जाता है? लीवर में। तो दैट वेन विच कनेक्ट इंटेस्टाइन और स्टमक टू द लिवर इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल वेन, और दैट सिस्टम इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। बच्चों, हेपेटिक पोर्टल वेन कनेक्ट करती है स्टमक इंटेस्टाइन को लीवर से। एक और वेन होती है हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन लिवर से ब्लड ले जाती है हार्ट में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है,
हेपेटिक वेन सिर्फ किससे रिलेटेड है? लिवर से, जो ब्लड लेकर कहां जा रही है? हार्ट में, जो कि एक नॉर्मल वेन का काम है। बट पोर्टल वेन क्या है? जो स्टमक और इंटेस्टाइन को लिवर से कनेक्ट कर रही है, और उस पोर्टल वेन को हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। Clear this thing? So what we have discussed today, we have discussed double circulation, under double circulation, pulmonary circulation, systemic circulation, then we discussed about coronary circulation as well as hepatic portal system. Guys, हमारी बॉडी में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के अलावा एक और पोर्टल सिस्टम भी होता है। आपको बस ये बताना है कि वो पोर्टल सिस्टम कहां पर होता है और किन दो ऑर्गन्स को वो कनेक्ट करता है। सो दिस वाज द क्वेश्चन फॉर यू गाइज। क्लियर दिस थिंग? थैंक यू।